देखिए, इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, खाड़ी देश में संकट की स्थिति है और उस संकट की स्थिति में जो है से वैश्विक पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत जो है से नजर आ रही है। तो सबसे पहले ये चीजें जब वो प्रसारित और प्रचारित करते हैं तो आईना खुद को भी देखना चाहिए। जबकि मैं एक चीज और उसमें अडॉप्ट कर दूं, आपको मेंशन कर दे रहा हूं कि 2025 का चीज नहीं है जिसमें वो जापान गए थे और मॉरिशस गए थे, उसका इंक्लूड नहीं किया गया और आम आदमी पर किसी प्रकार का कोई जो है से बोझ नहीं आने दिया। ये सरकार है, यह सरकार आम लोगों की चिंता करने वाली है। यह विपक्ष को शायद समझ में नहीं आ रहा है। अपनी नाकामी को और अपने निकारापन निकम्मेपन को वो छुपाना चाहती है एक भाषण के जरिए। इसको कंप्रोमाइज पीएम कहते हैं, जो कंप्रोमाइज हो गई है अंग्रेजों के हाथों। परिणाम सामने आया है कि हरमुज जैसे खाड़ी देश में समुद्र में हमारे देश का झंडा लगा हुआ जहाज जो है से बाहर आ जाता है। अगर जो है से उस पर किसी जहाज पर अगर कोई गोली चला भी देता है तो बाद में उसको माफी मांगना पड़ता है। 50 से 60-70 रुपए के प्रति लीटर हिसाब से जो 120 रुपए लीटर हम लोग खरीदते थे तेल, वो पता चलता है कि 170-80, तो और आप महंगी करने वाले हैं। मरा हुआ विपक्ष है, इसको बिहार देश से मतलब नहीं है, इसको अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता से केवल मतलब है। आपने जिथ्रोमाइसिन नहीं दिया, आपने 1 रुपए का मास्क नहीं दिया, आपने 5 रुपए का सैनिटाइजर नहीं दिया। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक बात का जिक्र किया और उस भाषण का मतलब जो है उससे अब बिहार के सियासत भी गर्मा चुकी है। नमस्कार, A24 बिहार की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद आपके साथ। बता दें आपको कि देखिए, कुछ समय पहले की बात है, खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है। उसके बाद बिहार क्या पूरे देश में गैस हो या फिर पेट्रोलियम, उसकी किल्लत देखने को मिली। लंबी लंबी लाइनें लगी, लंबी लंबी कतारें लगी, गैस सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन उसके बाद अब फिर से ये जो मामला है वो तुल पकड़ते नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक बात कही कि अगर आप पेट्रोलियम इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा संयम के साथ करें। उसको लेकर के विपक्ष जो है लगातार कह रहा है कि जब ये मामला सामने आना ही था तो इतनी देर तक इसको छुपाया क्यों गया। वहीं और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है लगातार कि विदेश नीति जो है वो मौजूदा सरकार का फेल हो चुका है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान, चलिए वो हम आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब पेट्रोल को थोड़ा सोच समझ करके खर्च करें। उन्होंने सच कहा है, लेकिन अपनी नाकामियों को वो छिपा रहे हैं। वो नाकामी जो उन्होंने इलेक्शन के अंदर झोंक दिया, गरीब, वंचित, शोषित और भारतवासियों का गाढ़ी कमाई उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सीबीआई ईडीज के ऊपर और अपने प्रचार और प्रसार के ऊपर खर्च कर दिया। अगर मैं 2021 से 2024 तक का उनका सिर्फ खाका देख रहा था तो लगभग 46 से 47 करोड़ रुपए उन्होंने खुद जो है भ्रमण करने के ऊपर खर्च किया है। तो सबसे पहले ये चीजें जब वो प्रसारित और प्रचारित करते हैं तो आईना खुद को भी देखना चाहिए। जबकि मैं एक चीज और उसमें अडॉप्ट कर दूं, आपको मेंशन कर दे रहा हूं कि 2025 का चीज नहीं है जिसमें वो जापान गए थे और मॉरिशस गए थे, उसका इंक्लूड नहीं किया गया है। और अगर 21 से लेकर 25-24 तक में देखो तो लगभग 73,000 करोड़ रुपए उन्होंने हवाई यात्रा के ऊपर, अपनी यात्रा के ऊपर खर्च किया है, जो कि विदेशी विजिट यात्रा है। और अभी आप देख लीजिए चुनाव के अंदर किस तरीके से यात्रा कर रहे हैं। तो कम से कम जो गरीब भारतीयों को, मैं गरीब इसलिए कह रहा हूं कि इनके शासन और सत्ता के अंदर बिहारी और देशवासी और गरीब होते जा रहे हैं। 25 से 30% लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और 70 और 75% लोगों के पास बहुत कम पैसे हैं। तो ये सवाल उठता है। अब आप देख लीजिए एनडीए के नेताओं का अभी मंत्रिमंडल हुआ है, उसके बाद ये अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और एक दिन में 50 से 100 गाड़ियां लेके चल रहे हैं। तो ये जवाबदेही और ये जो उन्होंने जो प्रवचन देने का काम किया, खुद को आईना देख के करना चाहिए और अपने नेताओं के ऊपर भी करना चाहिए, लेकिन वो चीजें नहीं दिखती हुई नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि खाड़ी में युद्ध चल रही है, जिस वजह से अगर संकट का अगर माहौल होता है उससे पहले ही प्रिपरेशन। तो कुछ दिन पहले उन्होंने क्यों कहा, जब विपक्षी दल कह रही थी कि नहीं खाड़ी में युद्ध से परेशानी है और आपकी जो विदेश नीति है वो फेलवर है, तो आपने आके क्या कहा माइक के ऊपर, हमारे पास अपार भंडार है। यानी कि आप इलेक्शन को प्रभावित करना चाहते थे अपने झूठ से, अपने प्रपंच से। आपने देशवासियों को झूठ का मैसेज दिया और आज जब इलेक्शन खत्म हो गए तो हर चीजों की महंगाई झेलेंगे हम।
तो देशवासी तो हर वक्त खड़ा है। आपके उस शासन सत्ता को भी देखा है, जब कोरोना था लोग पैदल चलने पे व्यस्त थे। आपने 50 पैसे की जिंक की टैबलेट नहीं दी, आपने जिथ्रोमाइसिन नहीं दिया, आपने 1 रुपए का मास्क नहीं दिया, आपने 5 रुपए का सैनिटाइजर नहीं दिया, और आपने कह दिया कि देश बंद हो जाएगा। तो आप तो ऐसे ही करते हैं। लोग परेशान हैं, लोगों के थालियों से रोटियां खत्म हो रही हैं, दाल खत्म हो रही हैं, तेल की तो पहले ही हमने किल्लत देख ली है। आप ही के शासन सत्ता में कैसे इंक्रीज किया था 50 से 60-70 रुपए के प्रति लीटर हिसाब से, जो 120 रुपए लीटर हम लोग खरीदते थे तेल, वो पता चलता है कि 170-80, तो और आप महंगी करने वाले हैं। अच्छा, आप करिए। अच्छा, क्या लग रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव होने थे, चुनाव के नतीजे हैं और उसके बाद इतना बड़ा बात कह दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ? एकदम ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरीके का प्रवचन देते हैं और प्रपंच रचते हैं। हकीकत यह है कि हर चीजों पे, हर सिद्धांत के ऊपर, विदेश नीति के ऊपर सरकार फेल है, और अपने फेलवर होने का ठीकरा देश के लोगों के ऊपर फोड़ना चाहती है। अपनी नाकामी को और अपने निकारापन, निकम्मेपन को वो छुपाना चाहती है एक भाषण के जरिए। इसको कंप्रोमाइज पीएम कहते हैं। जो कंप्रोमाइज हो गई है अंग्रेजों के हाथों, जो कंप्रोमाइज हो गई है रूस और रसिया के हाथों, जो कंप्रोमाइज हो गई है अमेरिका के हाथों, और उसके कंप्रोमाइज का नतीजा भारतवासी भुगते ही है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से विपक्ष जो है लगातार मौजूदा सरकार के ऊपर हमलावर है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आम जनता का पैसा जो है सिर्फ चुनावी रैली हो या फिर विदेश यात्रा, बस इस पे खर्च की जा रही है। इसी पूरे मामले को लेकर के भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने भी बड़ी बात कही है, मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेम रंजन पटेल, पहले चलिए वो अब हम आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी भाषण में एक बात कही कि अब पेट्रोल को थोड़ा संयम से इस्तेमाल करने को है। उसको लेकर के विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़ा कर रही है कि एक बड़ा संकट देखने को आगे मिल सकता है। देखिए, इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, खाड़ी देश में संकट की स्थिति है, और उस संकट की स्थिति में जो है से वैश्विक पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत जो है से नजर आ रही है। यह भारत एक ऐसा पहला देश कह सकते हैं जो किसी प्रकार का कोई जनता पर बोझ उसका जो है से संकट में नहीं आने दिया है। अब तक पेट्रोलियम पदार्थों को न कमी महसूस होने दिया है और न जो है से कीमतें बढ़ाने का काम किया। बड़े बड़े देश, सैकड़ों देश, और उसने जो है से कीमतों में इजाफा किया है, बड़ी भारी कीमतों में इजाफा किया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम पदार्थों में 50 से 60% की वृद्धि किया है, अमेरिका तक में वृद्धि किया है, कई सारे देशों ने, और भारत ने नहीं किया है। अगर प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं कि इस वैश्विक संकट से हमको तैयार रहना है जूझने के लिए, अगर हम उसकी खपत में जो है से हमको तो लाना पड़ता है बाहर से, हमारे पास तो उत्पादन है नहीं, तो अगर जो है से हम खपत में कमी करें तो जो बाहर से आ रहे हैं उसमें थोड़ी जो है से संकट तो है आने में, जितना हमको चाहिए था पहले की बनिस्पत वो नहीं आ रहा है, तो कम आ रहा है, तो हम खपत को कम करेंगे ताकि देश की जो है से आने वाली परिस्थितियों से जो है से सही तरीके से हम जूझ सके और उससे जो है से निपट सके। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान को जनता सिरोधार्य करती है। हमने देखा है कि किस प्रकार से कोरोना के काल में जब संकट आया तो यही भारत ऐसा देश था, दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया। हमने वैक्सीन को स्वयं अपने निर्माण करने का काम किया, दवाइयां हमने दूसरे देशों को देने का काम किया, और एक एक जनता को बीच में जैसे खुद प्रधानमंत्री जी ने आह्वान करके और स्वयं सामने आकर करके वैक्सीन की कंपनियों में जाकर करके और खुद जो है से उसको अपने से देख रेख में जो है से उसको उस संकट से जूझने का काम किया है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है विपक्ष को। विपक्ष तो जो है हवा खड़ा करेगा, उसको लगता है कि सरकार संकट में खड़ा हो, संकट में पैदा हो सरकार के लिए, तो हमको हमला करने में मौका मिलेगा। लेकिन किसी प्रकार का कोई हमला का मौका नहीं। लाख जो है से बुराइयां खोदते रहे, लाख कमियां खोदते रहे, लेकिन ये सरकार हर संकट के दौर से गुजरती है, और हमारी जो विदेश नीति है उस विदेश नीति का परिणाम सामने आया है कि हरमुज जैसे खाड़ी देश में, समुद्र में हमारे देश का झंडा लगा हुआ जहाज जो है से बाहर आ जाता है। अगर जो है से उस पर किसी जहाज पर अगर कोई गोली चला भी देता है तो बाद में उसको माफी मांगना पड़ता है कि मैंने झंडा नहीं देखा था, ये इंडिया का झंडा है, भारत का झंडा है, तिरंगा झंडा है। ये जो है से हमारी प्रधानमंत्री की विदेश नीति है, जिसके कारण जो है से इसके पहले भी हमने यूक्रेन में देखा है, रूस और यूक्रेन के युद्ध में
जहां यहां रहने वाले लोग, यहाँ के पढ़ने वाले छात्र, और उसको किस प्रकार से जो है से निकाले गए। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात करके हमारे प्रधानमंत्री ने और युद्ध को विराम कराने का काम किया, और भारत का तिरंगा लेकर करके, केवल भारत के नहीं, पाकिस्तान के भी लोग, बांग्लादेश के भी लोग, दूसरे देशों के लोग भी जैसे हाथ में लेकर करके वो बाहर आ रहे थे। तो ये हमारी विदेश नीति है। ये समझ शायद विपक्ष के लोगों को नहीं आ रहा है, उनको समझ जनता समझा रही है, फिर भी समझ नहीं आ रहा है। तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता। लेकिन जब खाड़ी देशों में जब युद्ध शुरुआत हुई थी, तो प्रारंभिक समय में ही विपक्ष ने ये सवाल खड़ा किया था कि आगे चल के कुछ ऐसी त्रासदी हो सकती है। लेकिन उस समय अभी विपक्ष का कहना है कि उस समय झूठ क्यों कहा गया कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, हम संकट से निपट रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पेट्रोलियम है, लेकिन उसकी एक क्षमताएं हैं, कितना दिनों तक हमारे पास जो है अभी भी जो है हम 60 दिनों से ज्यादा दिनों तक जो है हम इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास है। उसमें कीमतें बढ़ रही है और लगातार जो है दुगनी लगभग कीमतें हो रही है प्रति बैरल जो है जो कच्चे तेल का जो है जो कीमतें हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने अपने जो है मुनाफे को कम कर दिया और आम आदमी पर किसी प्रकार का कोई जो है बोझ नहीं आने दिया। यह सरकार है, यह सरकार आम लोगों की चिंता करने वाली है। यह विपक्ष को शायद समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष केवल जो है अपनी बात और सरकार के खिलाफ कुछ न कुछ जो है विषय, कुछ न कुछ मुद्दे, कुछ न कुछ ऐसा परिस्थितियां खोजते रहता है। अरे संकट के समय में पूरा देश एक हो जाता है। कभी बांग्लादेश से युद्ध हुआ था, कभी जो है चाइना से युद्ध हुआ था, पूरा देश विपक्ष एक पैर पर खड़ा हो गया था सरकार के साथ। आज का विपक्ष ये मरा हुआ विपक्ष है, इसको बिहार देश से मतलब नहीं है, इसको अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता से केवल मतलब है। देखिए, आपने अभी कहा कि आम जनता के सरकार के लिए भाजपा सरकार या फिर एनडीए सरकार जो है वो काम कर रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बस आम जनता का पैसा जो है बर्बाद किया जा रहा है, चुनावी रैलियां की जा रही हैं और विदेश यात्राएं की जा रही हैं। जैसे विदेश यात्रा का फलाफल तो नजर आ रहा है ना। हमारे प्रधानमंत्री जब देश विदेशों में यात्रा कर रहे हैं तो अभी पता नहीं चल रहा है। मैंने खाड़ी देश का मामला का बात किया, मैंने रूस यूक्रेन के युद्ध का बात किया। कई ऐसे देशों में संकट आए आपस में, वहां के लोगों को, हमारे भारतीय नागरिकों को निकालने का जब मामला आया तो उस संकट के घड़ी में भी जो ऐसे युद्ध को रुकवा कर करके और भारत के लोगों को निकालने का काम किया। अमेरिका जैसा देश जो सबसे ताकतवर देश है, कभी जो ऐसे हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाता है और उस प्रतिबंध को फिर बाद में वापस लेता है। तो ये हमारा जो है विदेश नीति है। इसके कारण ही जो है ना हम झुकते नहीं है, उसके आगे जो है हम जाकर करके गिड़गिड़ाते नहीं है। हम जो है उससे सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और अंतिम में जो है उसी को झुकना पड़ता है। तो ये हमारी विदेश नीति है। ये विदेश नीति इन विपक्षियों को समझ में नहीं आएगा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि प्रेम रंजन पटेल ने बताया कि किस तरह से जिस समय कोरोना का भी समय था, उस समय पूरा वैश्विक त्राहिमाम मची थी, लेकिन उसके बावजूद भारत ने अपना ही वैक्सीन बनाया। और अभी मौजूदा हालात को भी लेकर उन्होंने कहा है कि अभी भी हमारे पास पर्याप्त ईंधन मौजूद है, हताहत होने की कोई जरूरत नहीं है। और विदेश नीति के ऊपर भी क्या कुछ कह रहे थे प्रेम रंजन पटेल, आप सुन रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। या 24 बिहार पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।